अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। दुनिया भर में आज यौम मज़दूर मनाया गया और मज़दूर ज़ाहिर है किसी भी मुल्क किसी भी माशरे का अहम सरमाया होते हैं और उनके जो हकूक़ हैं उनको वो हकूक़ भी मिलने चाहिए जो कि आज तक नहीं मिल सके और बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ आज भी मज़दूरों के साथ होती हैं। साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी माशी, सियासी और आइनी बहरान का शिकार हैं। पिछले कई दिनों से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह हालात जो हैं वो नॉर्मल हो सकें। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ सख्त बयानात भी आ रहे हैं और इस तरह के जब बयानात आते हैं तो सबूताज हो जाते हैं मुज़ाकरात। इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये भी एक डिबेट है और खान साहब ने आज जो उनकी रैली थी लाहौर में और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत अगर इलेक्शन नहीं हुए तो हम सड़कों पे निकलेंगे और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील हों और इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बार बार वो इलेक्शंस मांग रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये चाह रही है कि बजट पेश करने के बाद इलेक्शंस में जाएं और असम्बलियाँ भी तहलील हों। अब देखना यह है कि ये डेडलॉक मुज़ाकरात में तो है, मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे और इलेक्शंस वक्त पर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 मई से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करें तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। खान साहब ये कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे बज़ाहिर। दरमियानी रास्ता क्या निकलेगा ये बड़ी दिलचस्प सूरत है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ कह रही थी आज के जिसने नवाज़ शरीफ को चोर कहा उसका अपना बेटा चोर निकला, साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से वो कह रही थी। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी मज़दूर के हालात तो ठीक हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब साजिशें करना बंद कर दें। तो एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार भी जारी हैं और दूसरी तरफ जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई ज़ाहिर गरीब जो है, मज़दूर की तो हम बात कर रहे हैं, न सिर्फ मज़दूर बल्कि ज़ाहिर मज़दूर जो है वो एक गरीब तबका भी है। यहाँ पे बड़ी चूँकि मौजूदा जो हुकूमत आई थी PDM की वो ये दावा कर रही थी उस वक्त कि हम हुकूमत में आएंगे और फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ देंगे। इस वक्त तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका और वजह उसकी ये है कि सिर्फ आवाम को रिलीफ देना मकसद होता तो आवाम को रिलीफ मिलता। IMF की पाबंदी अपनी जगह, उनके जो शराइत हैं वो अपनी जगह, लेकिन तरजीहात भी नहीं है मौजूदा हुकूमत की। आटे की लाइन में लगकर लोग मर रहे हैं, ये फैक्ट है और सस्ता आटा लोगों को नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि हम चीज़ें जो हैं वो मैनेज करें, लेकिन कैसे मैनेज होंगी कोई रोड मैप भी नज़र नहीं आ रहा। 1 साल इस हुकूमत को हो चुका है, अगर 1 साल में भी चीज़ें नहीं हुई तो आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। क्योंकि पहला वादा इनका ये था कि हम उस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो बार बार ये कह रहे थे कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है और हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हाँ, हुकूमत वालों को ज़रूर हुकूमत के जो केसेस थे, जो उनके इत्तेहादी हैं उनके जो केसेस थे उनको ज़रूर रिलीफ मिला और आज हम देख रहे हैं कि अभी भी चीज़ें सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और क्या हालात होने चाहिए। खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ज़ाहिर है इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, शराइत रखी जा रही हैं और इन शराइत को ही लेकर इस वक्त तक मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह तो ना तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे और ना ही मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। इस पर बात करने के हमें ज्वाइन किया जनाब अमजद अली नियाज़ी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नियाज़ी साहब खुशामदी कहते हैं आपको शो में। नियाज़ी साहब किस तरह देखते हैं, एक तो आज बड़ी ज़बरदस्त रैली आप की लाहौर में रही और खान साहब कह रहे हैं कि जी ज़ाहिर है 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि मामलात जो है वो हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और इलेक्शन हो सकेंगे? से जो लग रहा है वो हम मुतमईन नहीं है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात का डोल डाला जाता है या कांटा डाला जाता है और दूसरी तरफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो उसी तरह जारी और सारी हैं। बिल्कुल। तो इस मामलात को फिर देखते हुए फिर इनकी अपनी पार्टी के साथ जो चूचू का मुरब्बा है वहाँ से मेंढकों की टरटराने की आवाजें जो है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो है वो दे रहे होते हैं। तो आप खुद अंदाजा करें कि हम फिर क्या सोचने पे मजबूर हैं। लाजमी बात है, हम भी इंसान हैं, इसी दुनिया के रहने वाले हैं। हमें मालूम है कि ये फिर सिर्फ हमें खेल या पास या हमारे साथ गेम
गेम्स करना चाहते हैं या मुज़ाकरात के अंदर संजीदगी भी है इनकी। ठीक, लेकिन नेत साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कानूनी ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं, और ये माजी में भी हमने देखा, आपको याद होगा पुलिस लाइन का जो वाक़या हुआ था पेशावर का, उसके बाद भी ऐसा ही हुआ था। पंजाब में आपके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो इन हालात में तो मामला आगे नहीं जा सकते। अब आपको लगता है कि हुकूमत इलेक्शन कराएगी? अब वो तो कह रहे हैं जो अब तक के मुज़ाकरात हुए हैं उसकी जो नतीजा सामने आ रहा है या जो लग रहा है कि हुकूमत क्या चाह रही है कि बजट के बाद असम्बली तहलील हों। आप चाह रहे हैं कि 14, जिस तरह खान साहब ने भी कहा कि अगर 14 मई से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करते हैं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। 1 डे पोलिंग की जो बात हो रही है, आपको लगता है कि ये सब कुछ हो सकेगा? देग में चावल चखने के लिए 2 चार ही होते हैं। जी जी। अगर इनकी नीयत और ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर ये अपने अमल से साबित करेंगे ना कि हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर नहीं बढ़ते तो फिर यकीनी बात है कि इनके जो चीज़ें हैं वो सामने आती जाएंगी। जी, दूसरा साथ ही साथ न्याजी साहब आपको एक तो मरियम बीबी ये कह रही हैं, आज कह रही थी कि जी खान साहब साजिशें करना बंद कर दें तो ही मज़दूर के हालात ठीक होंगे। ज़ाहिर यौम मज़दूर मनाया गया इनफैक्ट। तो बयानात इस तरह के आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जो है वो सियासतदानों का खेल है, खान साहब के साथ मुज़ाकरात बेसूद हैं। तो इस तरह के रवैये के साथ तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वही तो कह रहे हैं ना कि इनका रवैया आप अंदाजा करें। अगर यही रवैया रहा तो फिर हम क्या सोच रहे हैं, फिर हम कल जो है वो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे और कल हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद हमने तो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि हम सड़कों पे आएंगे, हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर हमसे ये गिला भी नहीं कर सकते कि आपने हमारे साथ बातचीत नहीं की, हमें बताया नहीं। हम पहले से बता रहे हैं कि हम कहाँ जाना चाहेंगे और किस हद तक जाना चाहेंगे। हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। सादे सी बात है, जिससे आगे पीछे कोई एक लाइन ना आगे है ना पीछे है। ठीक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा साथ ही साथ न्याजी साहब ये तो तय हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बाज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। आइन और कानून की बालादस्ती, प्रेशर उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की। बाज़ाहिर जो 27 अप्रैल का मामला था उसको डिले किया उन्होंने। अब वो 14 मई वाला दिन भी किसी तरह निकालना चाह रहे हैं। जो लग रहा है हुकूमती जो लोग हैं या इत्तेहादी हैं उनसे जब बात होती है या उनके रवैयों से ये लग रहा है कि किसी तरह टाइम गेन किया जाए और जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा क्या डिसीजन लेना है। साथ ही साथ मरियम बीबी ही आज कह रही थी कि ये साल इलेक्शन का साल है। आपको लगता है कि अगर 14 को नहीं हुए, जो कि बाज़ार यही लग रहा है, अगस्त में भी, नवंबर में, आपको लगता है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हो जाएं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ लीडरशिप ऐसी है वो कहते हैं कि चलें बाज़ार तो ज़ाहिर आपका मुतालबा है, इमीडिएट प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं आप किसी तरह इलेक्शन हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि वाकई 2023 में इलेक्शंस हो जाएंगे या मामला लटक जाएगा, मामला लंबा हो जाएगा? अभी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है भाईजान? आपने क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन मेरा यही है कि आपको लग रहा है कि इलेक्शंस होंगे, बाज़ार तो आप भी कह रहे हैं कि 14 मई को हो जाएं, लेकिन आपको भी पता है शायद कि नहीं होंगे इलेक्शंस। लेकिन अगर 2023 में भी हो जाए इलेक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सूरत फिर भी सूट करती है। मौजूदा मेरी बात सुने जी जी। अगर कोर्ट्स जिंदा हैं जी और नजरिया जरूरत या जस्टिस मुनीर दोबारा जिंदा नहीं हुए तो यकीनन इलेक्शन होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि अब नजरिया जरूरत जो है वो दफन हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। आया तो फिर आईने पाकिस्तान अगर इस दफा शिकार हुआ इन मसाइल का तो फिर कौम फिर अगर उठ खड़ी हुई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा ये आप खुद अंदाजा करें। सो इस वक्त पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है और लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करें। जितना गम गुस्सा है वो ऐसा ना हो कि फिर इनको उठा के सड़कों पर फेंक दें लोग। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर इंतशार बढ़े। हम चाहते हैं कि वोट के जरिए जो है वो इनकलाब, एक सॉफ्ट इनकलाब आए, बजाय इसके लिए कि कौम जो है वो मुंतशिर होके कानून अपने हाथ में लेने शुरू कर दें जिस श्रीलंका, क्योंकि हालात गुर्बत
की चक्की में जो लोग पिस रहे हैं, जो मुआशी मसाइल का शिकार हैं, और जो लोग समझते हैं कि इस वक्त फ्रेश मैंडेट ही हमारे मसाइल का हल है, जब वो नामुमकिन की तरफ बढ़े तो यकीनन मसाइल बढ़ेंगे। बिल्कुल मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन इन मसाइल को शायद हुकूमत संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि अब तक वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं। आप जो नज़रिया ज़रूरत की बात कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया हुआ है PDM सरकार ने और उनके जो इत्तेहादी हैं तरह तरह की जी इदारों पे प्रेशर नहीं होता, ये अपना ड्रामा जरूर कर रहे हैं पुराने तरीकों के साथ। जी जी लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि उनके फैसलों को कितनी पजीराई हासिल है, कबूलियत हासिल है इस वक्त अवाम में। इसीलिए तो ये डरे हुए हैं, वरना कब के मतलब इधर उधर जो हाथ पांव मार रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते। तो इसलिए कि आज पाकिस्तान की अवाम जो है वो इनको वोट नहीं देना चाहती। वरना मतलब हम तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन होंगे तो आपको और मुझे तो नहीं मालूम ना किसको वोट देना है, ठीक, लेकिन लोगों को मालूम है कि हमने किसको वोट देना। बिल्कुल अवाम ही फैसला करते हैं और अवाम ही को फैसला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब अमजद अली नियाज़ी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अवामी फैसला होना चाहिए और इदारों को ज़ाहिर है नज़रिया ज़रूरत की बात जिस तरह नियाज़ी साहब भी कह रहे थे, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है और बाज़ार लग भी ये रहा है कि शायद इस तरह का कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए, मामला डिस्कशन की तरफ चला जाए, लेकिन कैसे जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।